बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल बिहेवियर, और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये हम स्टार्ट करेंगे आज। पहले इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है। व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली एक डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? चार्जेस का डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर आप एक इलेक्ट्रोड को मेम्ब्रेन के अंदर की जानब और एक इलेक्ट्रोड को मेम्ब्रेन के बाहर की जानब रख के दोनों सरफेस पे चार्जेस का डिफरेंस मालूम करें, दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये उस वक्त एग्जिस्ट करती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्जेस का डिफरेंस हो, और ये तमाम की तमाम बॉडी सेल्स में ये मौजूद है। जो नर्व और मसल सेल्स हैं, एक्साइटेबल सेल्स हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी है कि ये जनरेट भी कर सकती हैं और ट्रांसमिट भी कर सकती हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। ठीक है, यानी कि ये अपनी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये ट्रेवल करवा सकती है। वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हुए उसको ट्रांसमिट करवा सकती है। लेकिन जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, सीरिएटेड सेल्स हैं, लोकल चेंजेस उनके अंदर आती रहती हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। ठीक है, और वो सेल के अंदर कई एक फंक्शंस को एक्टिवेट कर सकती है, लेकिन उनका काम ट्रांसमिशन नहीं है दूसरे सेल्स को। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के अंदर जैसे हम नर्व सेल की बात कर लें, जैसे मसल सेल की बात कर लें, वो तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ट्रेवल करवा सकते हैं अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द सेल, और एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसमिट भी करवा सकते हैं। असल में मेम्ब्रेन के क्रॉस चार्जेस का एक जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उस डिफरेंस की वजह से चार्जेस का फ्लो है, डिफ्यूजन है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉज करवाने में डिफ्यूजन पोटेंशियल का रोल है और उसके अलावा जो चैनल्स का रोल है, आयन चैनल्स का रोल है। डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या है? डिफ्यूजन पोटेंशियल कहते हैं जी कि आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंस जब कायम हो जाए अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दोनों साइड्स पे, मेम्ब्रेन की दोनों साइड्स पे, जैसे देखें एक साइड पे आयन ज्यादा है, दूसरी साइड पे कम है, नहीं है, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया है, कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया है, दैट इज द डिफ्यूजन पोटेंशियल। अब इसकी वजह से क्या होगा कि एक एरिया से जो सेल्स हैं, वो आयंस हैं, वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो डिफ्यूज होकर दूसरी जानब जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के अक्रॉस अगर आप देख लें, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन दैट इज ग्रेटर इनसाइड एज कंपेयर टू द आउटसाइड, और इस तरह से सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर आउटसाइड एज कंपेयर टू इनसाइड। तो इसका मतलब है जब पोटेशियम सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है और बाहर कम है, तो अंदर से वो जो पोटेशियम है दैट कैन डिफ्यूज आउट। तो पोटेशियम का यहाँ पर एक डिफ्यूजन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। उस डिफ्यूजन पोटेंशियल के तहत भी आयन मूव करेंगे। कोई भी आयन है जिसका डिफ्यूजन पोटेंशियल क्रिएट किया होगा वो डिफ्यूज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दो सरफेस पे, वो उसका जो वो फर्क है, ठीक है, बाहर जो है वो आयन, यहाँ पर हम पोटेशियम की एग्जांपल ले रहे हैं, वो कम है, और अंदर जो है वो पोटेशियम बहुत ज्यादा है न्यूरॉन के। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी यहाँ पर कि जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पोटेशियम आयन है दैट डिफ्यूज आउट। ठीक है, दैट इज जनरेटिंग डिफ्यूजन पोटेंशियल। ठीक है,
ये थ्रू द मेम्ब्रेन जनरेटिंग डिफ्यूजन पोटेंशियल के तहत वो जो डिफ्यूजन पोटेंशियल क्रिएट हुई थी उसके तहत क्या हो सकते हैं, अंदर से वो फिर पोटेशियम डिफ्यूज आउट हो सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पोटेशियम बाहर मूव करेंगे तो बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अंदर नेगेटिव एनाइंस भी मौजूद है और प्रोटीन वगैरह भी मौजूद है, वो तो पोटेशियम के साथ बाहर डिफ्यूज नहीं कर सकती। तो इस तरह से क्या होगा, विद इन मिली सेकेंड, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो क्या करेगा, दैट विल बिकम द ग्रेट इनफ टू ब्लॉक द फर्दर नेट पोटेशियम। अंदर से पोटेशियम तेजी से बाहर आने शुरू हुए। ठीक है, और उन यानी कि ये अगर मेम्ब्रेन है, अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा थे, बाहर पोटेशियम कम थे, तो अंदर से पोटेशियम तेजी से बाहर आना शुरू हुए डिफ्यूजन पोटेंशियल के तहत। अब नेगेटिव चार्जेस अंदर ज्यादा है अभी। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव बाहर ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन जब ये तेजी से बाहर आएंगे तो जल्द ही विद इन मिली सेकेंड क्या होगा, अंदर और बाहर का वो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था वो डिफरेंस एक दफा खत्म हो जाएगा पोटेशियम आयन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, मूव आउट की वजह से। और जब ये डिफरेंस नेट डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा तो डिफ्यूजन ब्लॉक हो जाएगी, मजीद डिफ्यूजन नहीं हो सकेगी। तो नॉर्मल मेमेलियन सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इनसाइड द फाइबर मेम्ब्रेन दैट इज अबाउट -94 मिलीवोल्ट। ठीक हो गया, -94 मिलीवोल्ट। जो सोडियम आयन है दैट आल्सो डिफ्यूज, बाहर जो है वो सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है, तो जब सोडियम की डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड का, ठीक है, तो जो आउटसाइड सोडियम ज्यादा है और अंदर सोडियम कम है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर दोनों के दरमियान क्रिएट हो गया है, ये डिफ्यूजन पोटेंशियल है, जिसके तहत क्या होगा कि जो सोडियम है जो इनसाइड सोडियम मूव करेंगे क्योंकि बाहर ज्यादा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो सोडियम है दैट विल मूव टू इनसाइड। ठीक है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होगी ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, जिसकी वजह से बाहर नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोडियम अंदर मूव कर रही है। तो विद इन मिली सेकेंड जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो राइज हो जाएंगी हाई इनफ, इतनी ज्यादा राइज हो जाएंगी कि वो सोडियम का अंदर और बाहर का जो डिफरेंस था वो खत्म हो जाएगा और नेट डिफ्यूजन मजीद जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अबाउट 61 मिलीवोल्ट पॉजिटिव इनसाइड द फाइबर। तो जब वो जैसे हमने बात की थी पीछे कि जब -94 जो है वो इनसाइड द फाइबर पोटेशियम की वजह से डेवलप हुआ था, ठीक है, दैट ब्लॉक द फर्दर डिफ्यूजन। यहाँ पर भी देख ले, ठीक है, दैट इज अबाउट 61 मिलीवोल्ट पॉजिटिव इनसाइड द फाइबर। तो क्या करेगा, वो इक्विवेलेंट कर देगा, वो मजीद जो है वो डिफ्यूजन का सबब नहीं बनेगा सोडियम। ठीक है, तो सोडियम, बात ये हो रही थी कि सोडियम और पोटेशियम की जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वजह से जो डिफ्यूजन पोटेंशियल डेवलप होती है वो डिफ्यूजन पोटेंशियल भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करने का, जनरेट करने का सबब बनती है। तो ओवरऑल हम बात करें अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, द कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ आयंस across a selectively permeable membrane under appropriate conditions can create a membrane potential। ठीक है, एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कब डेवलप हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड कंडीशंस के अंदर एक परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्जेस का डिफरेंस है, जो आयंस की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, दैट इज द मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है।
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं जी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन एट रेस्टिंग स्टेट, जब इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही, ठीक है, जब इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक सेल का, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन व्हेन इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, या ये एक्साइटेड नहीं है, यूज अबाउट -90 मिलीवोल्ट, ठीक है, इन द लार्ज नर्व फाइबर और स्केलेटल फाइबर, ये इतनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। मैंने जैसे पहले अभी बात की थी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करने में सिर्फ पोटेंशियल, वो डिफ्यूजन पोटेंशियल का रोल नहीं है, बल्कि चैनल्स का रोल भी है। जैसे यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप, इसका की रोल है। तो जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं बॉडी के सेल्स की, उनका ऑलमोस्ट सबके पास सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद है, जो क्या करता है, पंप 3 सोडियम टू आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम टू इनसाइड। हमने पहले बात की कि मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम ज्यादा है, दैट इज अबाउट 10 फोल्ड मोर एज कंपेयर टू इनसाइड, और अंदर पोटेशियम ज्यादा है। अब क्या है कि मजीद सोडियम को बाहर मूव करवाया जा रहा है, सोडियम मूव आउट। ये क्यों पंप बाहर किए जा रहे हैं, ये वो जो डिफ्यूजन पोटेंशियल की वजह से जो डिफ्यूज होके आएंगे अंदर, तो बाहर तो पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन रखना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है जो सोडियम है उनको बाहर पंप किया जा रहा है, और साथ ही पोटेशियम दैट मूव इन, 3 सोडियम बाहर पंप हो रहे हैं और 2 पोटेशियम बाहर से जो है वो क्या है अंदर उनको साथ लेके आया जा रहा है। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, ठीक है, जो क्या करता है, पंप मोर पॉजिटिव चार्जेस टू आउटसाइड देन टू इनसाइड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इनसाइड, वहां पर जो है वो डेफिसिट आ जाएगा और नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो अंदर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अब देखें, ये 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर पंप हो रहे हैं और बदले में 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अंदर से पॉजिटिव चार्जेस तो कम होते जा रहे हैं। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये अंदर पॉजिटिव चार्जेस का डेफिसिट पैदा कर देगा मेम्ब्रेन के अंदर के सरफेस पे, सेल के अंदर। लिहाजा उस डेफिसिट की वजह से क्या होगा कि वो वाला सरफेस जो है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, ये भी क्या करता है, ये भी नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करने का सबब बनता है इनसाइड द मेम्ब्रेन। सोडियम पोटेशियम पंप जो है, जो लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर सोडियम और पोटेशियम को मजीद जो है वो क्रॉस कर रहा है। जैसे ये देखें, सोडियम आउटसाइड 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, इनसाइड 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, इसके बावजूद ये 14 से 142 की तरफ भेजता है आयंस। सेम केस पोटेशियम का 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो आउटसाइड है और 140 इनसाइड है, इसके बावजूद ये क्या होगा, आउटसाइड से इनसाइड पोटेशियम मूव करेंगे, ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड पोटेशियम मूव करेंगे, ठीक है। आउटसाइड और इनसाइड के दरमियान जो रेशियो है, वो रेशियो जो है वो यहाँ पर आपके सामने, इनसाइड आउटसाइड सोडियम की रेशियो दैट इज 0.1 और इनसाइड आउटसाइड पोटेशियम की रेशियो दैट इज अबाउट 35, ये डेवलप हो जाता है। सोडियम पोटेशियम लीक चैनल्स भी हैं, ठीक है। ये जो चैनल प्रोटीन्स है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो क्या करती है, सोडियम और पोटेशियम को लीक करवा सकती है, ठीक है, बहुत थोड़ी अमाउंट में। ये जो लीक चैनल्स हैं, दे आर अबाउट 100 टाइम्स मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन सोडियम, यानी कि सोडियम की लीकेज नहीं हो रही और उसकी निस्बत 100 गुना ज्यादा हो रही है पोटेशियम की लीकेज।
सोडियम की भी लीकेज हो रही है बहुत थोड़ी, और उसकी निस्बत पोटाशियम की जो लीकेज है वो 100 गुना ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो जब अंदर पोटाशियम ज्यादा थे और वो लीक होके बाहर जा रहे होंगे, तो इसका मतलब है बाहर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे होंगे और अंदर जो है वो क्या है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो सोडियम पोटाशियम लीक चैनल्स हैं, ये भी जो है वो मेम्ब्रेन डिफेंसिव पोटेंशियल क्रिएट करने का सबब बनते हैं, बाहर वाली साइड को ज्यादा पॉजिटिव और अंदर वाली साइड को जो है वो ज्यादा नेगेटिव करने का सबब बनते हैं। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके ओरिजिन को हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो हमने इसमें डिस्कस किया कि डिफ्यूजन पोटेंशियल का रोल है, कंट्रीब्यूशन है पोटाशियम आयन डिफ्यूजन पोटेंशियल का। ठीक है, आप सिर्फ अज्यूम कर लें कि मेम्ब्रेन दैट इज ओनली परमिएबल टू पोटाशियम, सो ये अज्यूम कर लें। ठीक है, तो अब पोटाशियम की हायर रेशियो जो है इनसाइड है आउटसाइड की निस्बत, दैट इज अबाउट 35:1 रेशियो। ठीक है, 35:1 रेशियो। तो इस रेशियो के तहत जो नंस पोटेंशियल होगा उस इक्वेशन के तहत अगर हम डिटरमिन करेंगे तो वो इसकी वैल्यू निकलती है -90 मिलीवोल्ट, 94 मिलीवोल्ट। ठीक है, इनके 35 का जो लॉगरिथम है दैट इज 1.54, और फिर जो है वो इसकी जो वैल्यूज होंगी वो आगे -61 से लेके वो -94 पे पहुंच जाएंगी। ये पूरा एक इक्वेशन है, नंस्ट इक्वेशन पोटेंशियल इक्विलिब्रियम की, जो हमारे सिलेबस में ऐसा सच नहीं है, उसके साथ कैलकुलेटेड होकर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होगा। अगर सिर्फ पोटाशियम ही कॉज करे ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -94 मिलीवोल्ट हो जाए, लेकिन सिर्फ पोटाशियम कॉज नहीं करती, साथ में कंट्रीब्यूशन सोडियम का भी है। ठीक है, सोडियम का भी है। जो सोडियम है उसके मतलब हमने पहले भी बात की, दैट इज अगर हम मेम्ब्रेन को ये ख्याल कर लें कि सिर्फ सोडियम ही परमिएबल है, तो सोडियम सोडियम पोटाशियम लीक चैनल्स के थ्रू भी मूव करेगा। जो सोडियम की रेशियो है इनसाइड टू आउटसाइड द मेम्ब्रेन दैट इज अबाउट 0.1, जिसको हम कैलकुलेट करें उसी नंस इक्वेशन के तहत, तो वो +61 मिलीवोल्ट बनेगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिर्फ सोडियम की वजह से भी उस तरह से डेवलप नहीं हुआ। जो सोडियम पोटाशियम लीक चैनल्स हैं, जिसमें हमने बात की कि परमिएबिलिटी टू पोटाशियम इज 100 टाइम मोर एज कंपेयर टू परमिएबिलिटी टू सोडियम। ठीक है, इसकी वजह से भी पोटाशियम मैक्सिमम जो है वो क्या करेंगे, डिफ्यूज आउट होंगे, और पोटाशियम के जो है वो बाहर डिफ्यूज होने के साथ साथ सोडियम की डिफ्यूजन यहाँ पर जो है वो अंदर की जानब नहीं आ रही होगी। इस तरह से जो है वो सोडियम पोटाशियम लीक चैनल से क्या होगा कि वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मजीद बाहर लीक करेंगे। बोल्ट्जमैन इक्वेशन ने जो है वो सारी कैलकुलेशन की थी सोडियम पोटाशियम लीक चैनल्स के थ्रू। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो इस तरह से डेवलप होगी, वो इनसाइड इज -86 मिलीवोल्ट। ये जो सारी हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होती है दैट इज -90 मिलीवोल्ट। सोडियम पोटाशियम पंप का रोल भी है। सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो 3 सोडियम को पंप कर रहा है आउटसाइड और 2 पोटाशियम को पंप कर रहा है इनसाइड। यहाँ पर भी जो है वो क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होगा। सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज अबाउट -4 मिलीवोल्ट इनसाइड। ठीक है, ये सारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब हम इसका सम अप करेंगे, नेट निकालेंगे, तो जो नेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तमाम इन फैक्टर्स का दैट इज अबाउट -90 मिलीवोल्ट। ये क्यों है? मोर सोडियम आउटसाइड, मोर पोटाशियम इनसाइड, मोर नेगेटिव चार्जेस इनसाइड, प्रोटीन्स इनसाइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब इनसाइड पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो बाहर ज्यादा है, तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होगा एट रेस्ट दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है
alarm caused by potassium and sodium diffusion, उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अबाउट -86 मिलीवोल्ट तक आएगी, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल दैट इज डिटरमिन्ड बाय द पोटेशियम डिफ्यूजन। तो जो एडिशनल -4 है, यानी कि -90 हमने कहा ना मिलीवोल्ट, तो एडिशनल -4 है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय कंटिन्यूअसली एक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसका मतलब है कि डिफ्यूजन पोटेंशियल अलोंग विद इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप, बोथ दीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही दो चीजें डिस्कस करेंगे कि वो कौन से इलेक्ट्रोजेनिक पंप है और किस तरह से वो डिफ्यूजन पोटेंशियल जो है वो इसका सबब बन रही है। हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे जो है वो मेल कर सकते हैं।